हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस ब्राइट फ्यूचर। आइए चलते हैं अपना क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। पहला क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से पहाड़ियाँ कौन सी हैं? पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती है? यानी जो हमारे भारत का जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट को क्या करती हैं? जोड़ती हैं। इस वाले इसको एरिया को क्या कर देती हैं? जोड़ देती है। कौन सी है इसमें से? तो पहला ऑप्शन दे रखा आपका ये सतपुड़ा, दूसरा विंध्य, नीलगिरी या अरावली। अगर बात की जाए जो आपके पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती है तो वो हो जाएगी आपकी नीलगिरी। कौन सी हो जाएगी? नीलगिरी जो है आपके पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती है। अगर मैं बात करूँ अरावली की, ये आपकी राजस्थान की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला इसको माना जाता है। आइए चलते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। नीलगिरी जो श्रेणी है वो भारत के दक्षिणी राज्यों में यानी तमिलनाडु, किस में? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत है यानी फैली हुई है। अब जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार है वो पूर्वी तट तथा पश्चिमी तट यहीं पर मिलते हैं। जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट है वो दोनों क्या होते हैं? यहीं पर मिलते हैं। इसी श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, यानी इस श्रेणी की अगर मैं बात करूं जो सबसे ऊंची चोटी है इस तरीके से, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका दोदो बेटा। दोदा बेटा, दोदा बेट्टा नाम है उसका। वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस में है वो? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और कितनी ऊंचाई है उसकी? 2637 मीटर ऊंची। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है उसका? कि ऑप्शन दे रखे हैं आपके, विषय केंद्रित शिक्षा, इसलिए उसका बड़ा योगदान है क्योंकि उसने विषय केंद्रित शिक्षा दी है, शिक्षा केंद्रित शिक्षा दी है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा दी है, क्रिया केंद्रित शिक्षा दी है या बाल केंद्रित शिक्षा दी है। ये आपका यूपी टेट पेपर 1 में आया हुआ है 2016 के अंदर। तो अगर मैं बात करूँ मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो रहा है आपका बाल केंद्रित शिक्षा का, बाल केंद्रित शिक्षा का रहा है। क्योंकि मनोविज्ञान ने ही जो इस चीज़ को माना है कि जो हमारी शिक्षा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी बालक के इंटरेस्ट, रुचि और लेवल के अकॉर्डिंग ही हमें शिक्षा को जो है ढालना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बारे में देख लेते हैं। पहले मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा के विकास में। मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, यानी मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षा में क्या आया है? क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, जिसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यवहार को नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है। यानी कि बच्चों का जैसा व्यवहार होगा उसके अकॉर्डिंग ही उसको शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। हमें जो है टीचिंग मेथड का यूज़ करना है, टीचिंग एड का यूज़ करना है और अपने लेवल को अपनी तरीके से ना लेकर के बच्चों के लेवल पे आकर के हमें क्या है? अपनी टीचिंग को बच्चों को जो है प्रोवाइड कराना है। शिक्षण पाठ्यक्रम, शिक्षण कौशल छात्र के अनुकूल ही तैयार किए जाते हैं, यानी टीचिंग एड्स वगैरह जो हैं वो बच्चों के अकॉर्डिंग ही तैयार किए जाते हैं ताकि छात्र सहजतापूर्वक अधिगम कर सके। अधिगम मतलब सीख सके, आसानी से जो है बच्चा सीख सके। तो शिक्षा मनोविज्ञान का इसलिए जो है बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। हर टीचर के लिए जो है शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ना ज़रूरी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ प्लूरल ऑफ बेबी? तो बेबी का क्या बताना है? यहाँ पर प्लूरल बताना है। तो इसमें जो बेबी का प्लूरल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? बेबीज़। क्या हो जाएगा? बेबीज़। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? बेबीज़। आइए देख लेते हैं इसमें इस तरीके से बेबीज़ क्यों हुआ। इसके पीछे एक रूल होता है, वो रूल आपको जानना ज़रूरी है ताकि आने वाले भी एग्जाम्स में अगर किस तरीके का जो है बंदा है आपका सिंगुलर प्लूरल में से, जेंडर में से, तो आप उसको आसानी से कवर कर सको। देखिए रूल क्या कहता है। वर्ड के अंत में, जैसे ये वर्ड है कौन सा वाला? बेबी। ये आपका वर्ड हो गया। वर्ड के अंत में अगर वाई है, जैसे इसमें वाई है, वर्ड के अंत में क्या है? वाई है। तो जैसे बेबी और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट मतलब क्या होते हैं? जो ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। ये होते हैं वोवल्स। ये कौन होते हैं? आपके वोवल्स होते हैं। इनको छोड़ करके जितने भी होंगे वो सारे कॉन्सोनेंट होंगे। तो वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए अगर देखो सबसे लास्ट में वाई है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटाकर आई ई एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? वाई को हटा करके आई ई एस। तो इस तरीके से बन जाता है बेबीज़। बेबी का बन जाएगा बेबीज़। तो ये आपका रूल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अब जैसे मैं अगर मैं कहूँ आर्मी, अब आर्मी का बताइए क्या बनेगा? आर्मी के पीछे वाई है और उसके पीछे क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो आर्मी का बन जाएगा आर्मीज़। वाई हटा करके आई ई एस लग जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ, आप बना लीजिए लेडीज़। लेडीज़ का क्या बनाएगा? इसमें भी वाई है लास्ट में और उसके पीछे डी है, कॉन्सोनेंट है। तो इसके भी क्या बन जाएगा? लेडीज़। वाई हटाकर आई ई एस लग जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसमें ये जेंडर काम करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है? निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अब आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शंस क्या है? मीठा है, ठीक है, मीठा है, या फिर बोड़ा है, या फिर सुंदर है, या फिर ठंडा है। अगर मैं बात करूँ भाववाचक संज्ञा की, तो भाववाचक संज्ञा जो इसमें होगी वो आपकी होगी
ठंडा। अब देखिए इसमें ना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि भाववाचक संज्ञा और विशेषण में अंतर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है जिसमें आपका जो है बड़ी आसानी से हम इसमें अंतर पता कर सकते हैं। आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और उसमें जो है उस वीडियो को देख लीजिए। तो आपको आइंदा आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर, आइंदा जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसके अंदर आपको कभी कन्फ्यूजन्स नहीं होगी कि किस तरीके से जो है भाववाचक संज्ञा और विशेषण को पहचानें। इसमें मैं आइए आपको छोटी सी एक ट्रिक इसमें भी थोड़ी सी बता देता हूँ ताकि आप जो है इन चीज़ों को समझ सकें। देखिए सबसे पहले क्या है, मीठा है ये, मीठा। इसके साथ में क्या होता है, देखो भाववाचक संज्ञा, संज्ञा के साथ में अगर संज्ञा रखेंगे तो उसका सेंस ठीक नहीं निकलता। और संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण, यानी विशेषण का काम क्या होता है, विशेषता बताने के लिए। तो आप अगर किसी वर्ड का ये पहचान करना है कि विशेषण है तो उसके साथ में एक संज्ञा रख के देख लीजिए। जैसे ये विशेषण है, इसके साथ में मैं संज्ञा रख देता हूँ आम। आम क्या है, एक संज्ञा है, तो मीठा आम। इसका सेंस कैसे निकला, आप कहोगे सही है सेंस कि मीठा आम होता है, तो ये क्या हो गई, इसका मतलब ये मीठा क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्या हो गया ये हो गया आपका विशेषण, विशेषण, ये हो गया आपका विशेषण। ठीक है। अब ऐसे ही जैसे बोड़ा, बोड़े के साथ में मैं आपको रख के देख लूँ व्यक्ति, क्या रख के देख लूँ इसके साथ में, मैं बोड़ा के साथ में रख के देख लेता हूँ मैं व्यक्ति। आप कहोगे कि सेंस सही निकल रहा है, बोड़ा व्यक्ति, तो इसकी इस वजह से जो है बोड़ा क्या है आपका, ये भी क्या हो गई, विशेषण हो गई। अब अगर मैं कहूँ सुंदर, तो सुंदर के लिए देखिए क्या लग जाएगा, सुंदर लड़की। मैंने इसके साथ में संज्ञा रख करके देख लिया, ये तो इसकी विशेषता सही बता रहा है, सुंदर होती है लड़की, तो इस वजह से ये भी क्या हो गया, विशेषण हो गया। अगर मैं कहूँ ठंडा, ठंड, ठंड में कैसे आप पता कर पाओगे, तो ठंड के साथ में अगर मैं इसमें रखूँ पानी, तो पानी भी क्या आपका, जैसे ठंड के साथ मैंने रख लिया पानी, पानी संज्ञा हो गया आपका। तो ठंड पानी, ठंड पानी नहीं होता इसका, हमारा अगर मैं कहूँ इसका जो विशेषण होगा ठंडा पानी। ठंडा क्या है, भाववाचक संज्ञा है, नहीं विशेषण है, और ये ठंड जो है भाववाचक संज्ञा है। ठंडा क्या है, ठंडा आपका विशेषण है, और ठंड क्या है आपका, भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरीके से जो है भाववाचक संज्ञा और विशेषण में भी हम पहचान कर सकते हैं। और आपको डिटेल में अगर इसमें जानना है या इसको अच्छी तरीके से और एग्जांपल्स देखने हैं तो आप वीडियो हमारी देख सकते हैं। आई होप कि आपने 4 क्वेश्चन अलग अलग हमने सब्जेक्ट से लिए हैं, ताकि जो है सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन एक एक भी करोगे तो आपको 1 साल में नहीं तो 6 महीने में काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जो आप कवर कर लेंगे। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।